मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहते YouTube चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल 2024 पर जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने जा रहा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके चर्चा लेकर आया हूं। ये ऐसी चर्चा है आपके लिए जहां से प्रश्नों को बनना तय है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उद्योगों पर चर्चा कर रहा हूं। उद्योगों से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आगे आने वाले चरण में विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जैसे यूपी की योजनाएं, यूपी के आपके बहुत सारे कार्यक्रम जो अभी चल रहे हैं हाल में। कुछ ऐसे कार्यक्रम आपके जिनका संबंध जनजातियों से भी हमारे यहाँ, उनके लिए कौन कौन योजना चलाई गई है, तो मैं आपको लेके चलूंगा आपको चहेते इसी प्लेटफॉर्म पर आपके यहाँ से पढ़ाई की पंचायत पर। और मैं बात कर रहा हूँ यूपी स्पेशल पर, जो मैं पीछे आपसे पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं यहाँ पर यूपी स्पेशल पर। और इस यूपी स्पेशल में जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये पहला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक, ये यहां सर्वाधिक हो गया, कोई बात नहीं है, मिसप्रिंट में, सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला कौन सा उद्योग है, आपको बताना है। यूपी में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा उद्योग है, ये बताना है। क्या वो चीनी उद्योग है, क्या वो साबुन उद्योग है, क्या वो हथकरघा उद्योग है, या कृषि यंत्र एवं उद्योग है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो आपके हिसाब से होना चाहिए कौन सा उद्योग है। राज्य में यानी यूपी में सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला कौन सा उद्योग है। तो क्या सही उत्तर है आपका ये हथकरघा उद्योग। कौन सा उद्योग है? ये हथकरघा उद्योग है जो राज्य में सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे मैं बात बताऊंगा। हमारे यहां पर भारत में जो हथकरघा उद्योग है, इसको हैंडलूम इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हैंडलूम, ये वाला इंडस्ट्री कहा जाता है आपके यहां से। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये अंग्रेजी का वर्ड है, इसी को हिंदी में हथकरघा उद्योग कहते हैं। तो इसके लिए भारत में जो अब तक की सबसे बड़ी समिति बनी है, जो हमारे एग्जाम बार बार आती है, हथकरघा उद्योग के लिए जो समिति बनी है हमारे यहाँ, उसका नाम है आपके मीरा सेठ समिति। कौन सी? ये मीरा सेठ समिति है, मीरा सेठ। इसको सब विद्यार्थी, हमारे जो विद्यार्थी गण सब नोट डाउन कर लेंगे। और इस समिति ने वर्ष 1997 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सिफारिश माने होता है सुझाव, सुझाव प्रस्तुत किए इसने आपके इस समिति ने। और इस समिति ने यह बताया पहली बार कि भारत में यहां पर इस समिति की सिफारिश रही, उनकी सिफारिशों के आधार पर यहां पर एक राष्ट्रीय हथकरघा कोष, राष्ट्रीय हथकरघा, ये राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना हुई आपके, जो कि 500 करोड़ रुपए से की जानी थी। 500 करोड़ रुपए से की जानी थी। इसने कहा कि कम से कम 500 करोड़ रुपए की एक पूंजी के साथ में एक राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना की जाए। यानी कि समिति ने कहा है कि भारत में एक नेशनल हैंडलूम फंड होना चाहिए, जो देश में जो हथकरघा यानी हाथ से जुड़े हुए जो कार्य करने वाले कारीगर हैं, उनके विकास के लिए काम कर सके। तो क्वेश्चन आएगा, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा कोष, नेशनल हैंडलूम फंड की स्थापना के लिए इसकी किसने सिफारिश करी है? तो आप बताएंगे मीरा सेठ समिति ने। और मीरा सेठ समिति ने अपनी सिफारिशें कब की हैं? 1997 में, 1997 में। दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में हथकरघा उद्योग से संबंधित कौन सी समिति है? तो आप बताएंगे मीरा सेठ समिति है। इसको हमारे यहाँ पर हैंडलूम, ये लगा हैंडलूम इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये वही उद्योग है जो यूपी में सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उद्योगों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी से सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है। मैं पहले बता चुका हूं, जो मैं पर चर्चा कर रहा हूं यहां पर, ये एग्जाम के लिए बहुत खास है। यूपी से जुड़े हुए जितने पहलू हैं, ये 10वीं क्लास चल रही है। आज 10 क्लास में, 5 क्लास में और कराऊंगा। ये कुल 15 क्लास हैं। इन 15 क्लास के अलावा यूपी का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगली 5 क्लासों में यूपी से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं, यूपी की नदियां, यूपी की झीलें, यूपी के जो आपके नीतियां, कार्यक्रम है, यूपी की योजनाएं हैं, यूपी की जनजातियां हैं, यूपी के उत्सव, मेले, महोत्सव, यूपी की नृत्य शैली, जो यूपी के जो आपके बहुत फेमस स्थान है, जो हमारे यहाँ पर कई विरासत स्थल है यूपी के, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपने पुराने क्वेश्चन देखा होगा, यूपी में अभी हाल ही में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश हुआ है, उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी का बजट है, कई बार बच्चों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से बताया है, मुझसे फोन से कहा है कि यूपी के बजट पर चर्चा कर दीजिए। मैं यूपी के बजट पर चर्चा करने वाला हूं।
इकोनॉमी की क्लास पर एक विशेष क्लास लेकर आ रहा हूं आपके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है और आपके लिए बहुत खास है। इस क्रम में दूसरा प्रश्न है आपके यहां पर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। वो दूसरा प्रश्न है आपका ये रहा, भारत के सर्वाधिक, ये क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्योग है वो किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मिडिल ये उद्योग भारत में कौन से राज्य में स्थित है? क्या ये यूपी में है, क्या मध्य प्रदेश में, या झारखंड में, या कल बिहार में? तो मैं पिछले वीडियो में अपने में इस पर चर्चा कर चुका हूं। ये यूपी में यानी भारत में इस क्रम में सबसे बड़ा जो राज्य है वो यूपी है, जहां सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का जखीरा है। ये यूपी राज्य है जो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ सूक्ष्म मामले माइक्रो इंडस्ट्री हो, या आपके स्मॉल इंडस्ट्री हो, या आपके मध्यम इंडस्ट्री हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनाएगा भारत में कि जो हमारे यहाँ जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों के लिए कौन सी बड़ी समिति बनी है हमारे यहाँ पर? तो वो समिति का नाम है, ये हमारे एग्जाम पूछ सकता है ये वाला, लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी समिति बनी है आपके? तो आप बताएंगे यहाँ पे आबिद हुसैन समिति। कौन सी? आबिद हुसैन समिति। ये इसको आप रट लेंगे मेरे कहने से। मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी इसको बिल्कुल रट कर जाएंगे। लघु उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योगों पर अपनी सिफारिश देने के लिए, विचार देने के लिए कौन समिति बनी है आपके? उसका नाम है आबिद हुसैन समिति। और यदि आएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, यदि आएगा हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा है, तो मीरा सेठ समिति है। हथकरघा आएगा, हैंडलूम आएगा तो मीरा सेठ बताएंगे। अगर लघु उद्योग आएगा, स्मॉल इंडस्ट्री आएगी, तो आप बताएंगे आबिद हुसैन समिति। इसका संबंध लघु उद्योगों के विकास से है कि लघु उद्योग विकास कैसे किया जाए, इसको आप देख लेंगे यहां से। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में फास्फेट खाद, ये वाला फॉस्फेट खाद कहां बनाया जाता है? क्या इलाहाबाद या मगरवाड़ा में, या झांसी व डल्ला में, या रायबरेली या दादरी में, या इनमें से कोई नहीं? ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो सही उत्तर है इसका इलाहाबाद व मगरवाड़ा में। इलाहाबाद व मगरवाड़ा में, ये मगरवाड़ा नामक जो स्थान है ये कानपुर में स्थित है, और यहीं पर फास्फेट खाद का निर्माण किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप रट लेंगे यहां से। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा, आज मैं प्रश्नों पर और क्वेश्चन पर क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैं इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे एग्जाम में यूपी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कई बच्चों ने मुझसे कमेंट के माध्यम से लगातार पूछा है कि एग्जाम में कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो कल भी वीडियो में बताना चाह रहा था, लेकिन बता नहीं पाया था। आज बताऊंगा मैं आपको कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। जब वीडियो को मैं अंत करूंगा तो आज जरूर बता के जाऊंगा कि मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे, जीएस जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से कितने आएंगे, और हिंदी से कितने प्रश्न आने वाले हैं, उन पर चर्चा करूंगा। इसी वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और मैं लास्ट में इस पर चर्चा करूंगा आपके इन प्रश्नों के समाप्त होने के बाद। इनमें से सही सुमेलित यानी कौन सा जोड़ा है जो बिल्कुल सही है? देसलाई उद्योग है, गांव में इसको देसलाई कहते हैं, ये बरेली में, ये बिल्कुल सही है। चमड़ा उद्योग कहां पर है? ये कानपुर में है आपके, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जो आपके, ये नोएडा में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और डी कह रहा उपरोक्त सभी सही, तो इसका मतलब हुआ इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही, यानी कि हमारे यहाँ पर देसलाई उद्योग कहां स्थित है? वो बरेली में है। जो आपका चमड़ा उद्योग कहां पर है? वो आपके कानपुर में। चर्म इंडस्ट्री बोलते हैं, लेदर इंडस्ट्री बोलते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आएगा तो बताएंगे नोएडा में, जो कई बार एग्जाम बार बार पूछा जाता है। इसके में हमारा अगला प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब हुआ है? क्या मार्च 2016 में हुआ है, क्या अगस्त 2017 में हुआ है, या जनवरी 2018 में हुआ है, या नवंबर 2015 में हुआ है? ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम पूछे जाएंगे। तो आप बताओगे इसका गठन हुआ है नवंबर 2015 में। कब हुआ है? नवंबर 2015 में हुआ है निर्यात संवर्धन परिषद। ये बहुत एक्सपोर्टिंग वाली जो काउंसिल बनी हमारे यहाँ पर, इसका उद्देश्य है यूपी में निर्यात को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस काउंसिल के द्वारा, परिषद के द्वारा इन सब विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जानी है। यहाँ पर नीतियां बनाई जाती है, व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बड़े सकारात्मक परिणाम मिले आपके यहाँ 2015 में। इसमें आप आगे देखेंगे यूपी में लघु
और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में कौन सी योजना का शुभारंभ हुआ है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से प्रश्नों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे, फिर यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मेरा एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ रहा है, उसी एग्जामिनर की भाषा में मुझे जवाब देना है। तो वो पूछ रहा है कि 2018 में कौन सी योजना का शुभारंभ हुआ जिसने लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो क्या इसका ये हस्तकला विकास योजना है, क्या एक जिला एक उत्पाद योजना है, क्या औद्योगिक आस्थाना योजना है, क्या उत्तर प्रदेश और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार योजना है। ऐसा आपके विकल्प मिलेंगे। तो क्या सही उत्तर है वर्ष 2018 में एक जिला एक उत्पाद। कौन सा, एक जिला एक उत्पाद योजना। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना यूपी की, और आप जानते हो इसको यहां उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये रहा 24 जनवरी 2018 को इस यूपी दिवस यानी यूपी डे, ये रहा उत्तर प्रदेश दिवस हमारे यही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर ओडीओपी, कौन सा, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना को लाने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि राज्य के अंदर लघु उद्योग के माध्यम से, छोटे उद्योग के माध्यम से सबको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बन सके। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे यहां पर 2018 में ये 24 जनवरी को यूपी डे के अवसर पर शुरू हुई। तो इसके अंतर्गत यूपी के सभी, पहली बात तो 75 जिलों में, कितने जिले यूपी में, 75 जिले, सभी 75 जिलों में जो वहां के मूल उत्पाद हैं उनको चिन्हित किया गया, मार्क किया गया, ताकि उनको बढ़ावा देने के कार्य किया जा सके। पूरी दुनिया में ये ओडीओपी नाम की योजना है जो ये सबसे पहले जापान द्वारा शुरू की गई है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जापान ने कब शुरू करी है योजना, तो वर्ष 1979 में। यानी कि पूरी दुनिया में एक जिला एक उत्पाद योजना को लाने वाला कौन सा राष्ट्र है, वो जापान है। और किस वर्ष लेकर आया, 1979 में। यानी कि कहीं ना कहीं जापान ने अपने यहां विशेष उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजना को फॉलो किया है। अब आप देखेंगे इसके बाद थाईलैंड जैसे राष्ट्र और बहुत सारे राष्ट्रों ने इसको अपने यहां अपनाया है। और आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, जो हमारे एग्जाम बार बार पूछा जाता है, यानी कि अगर जापान ने यहां शुरू किया इसको, तो यूपी ने शुरू किया 2018 में। अब यूपी में कुछ जिले बता रहा हूं मैं, 2-3 जो आपके एग्जाम के लिए बार बार पूछे जा सकते हैं। जैसे मथुरा, जो मथुरा कृष्ण की नगरी है, मथुरा में बाथ फिटिंग को इसको महत्ता दी गई, अर्थात जो नल की फिटिंग होती है टोटी की, उस फिटिंग को महत्ता दी गई है। इसके अलावा जो आपके जैसे पीलीभीत है, तो पीलीभीत जिले में किसको महत्ता दी गई है, बांसुरी को। जो बांसुरी बनाई जाती छोटी छोटी आपके, इन बांसुरी को बना करके और इस छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य किया है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत 75 जिलों में योजना आपके। ऐसे ही जो बलिया जिला है, कौन सा, बलिया जिला है, बलिया जिले में बिंदी को, किसको, बलिया जिले में बिंदी को प्रोत्साहन दिया गया है। आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ में पीतल के ताले हैं, अलीगढ़ में पीतल के ताले हैं, उनको बढ़ावा दिया गया यहाँ पर आपके। ऐसे बहुत सारे चीजों को लिया गया है, यानी 75 जिलों में इसको जारी रखा गया है हमारे यहाँ पर। ये सारे उद्देश्य क्या है आपके, ताकि इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। भदोई में आपके कालीन को और जो दरी होती है उसको, आपका बरेली में जरी को, ऐसे आपके बदायूं में जरी को। इस प्रश्न पर एक जिला एक उत्पाद में विस्तार से एक वीडियो में आगे चर्चा करूंगा आपसे। चूंकि मैं यहाँ पर एक जिला में योजना नहीं पढ़ा रहा हूं, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं सारी योजना नहीं बता रहा हूं, मैं योजनाओं पे आगे चर्चा करूंगा, इसलिए उस वीडियो पर बने रहेंगे। और चूंकि योजनाओं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, फिलहाल मैं बता दिया, इनको भी आप यहां से याद कर लो, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट। मथुरा बोले तो बाथ फिटिंग, पीलीभीत बोले तो बांसुरी, बलिया बोले तो बिंदी, अलीगढ़ बोले तो ताले, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर अन्य उत्पाद हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत महत्ता दी गई है। ये 7वां क्वेश्चन है, यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है। पूछ रहा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यूपी में कहां स्थित है।
क्या ये अलीगढ़ में है, ये रहा, क्या ये गोरखपुर में है, क्या ये मुरादाबाद में, क्या ये सहारनपुर में। तो आपको जानना चाहिए उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पीछे भी बता चुका हूं, ये सहारनपुर में स्थित है आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। यहाँ पेपर का यानी कागज का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, कागज को पैदा किया जाता है और पूरे यूपी में उसको भेजा जाता है। हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अलावा आपके यूपी में कृत्रिम रबड़ ये रहा का कारखाना कहां स्थित है? क्या ये कानपुर में है, क्या ये लखनऊ में, क्या ये गाजियाबाद में, या ये नोएडा में? किसका पूछ रहा है? कृत्रिम रबड़ का पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? इसका सही उत्तर है आपके राइट आंसर गाजियाबाद में। कहां पर? गाजियाबाद में, क्योंकि जो मोदी नगर है, कौन सा? जो मोदी नगर है वो गाजियाबाद में ही स्थित है और मोदी नगर को कृत्रिम रबड़ की यूपी में राजधानी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ सिंथेटिक रबड़, कैपिटल ऑफ सिंथेटिक रबड़ कैसे कहा जाता है? मोदी नगर को, जो कि गाजियाबाद में स्थित है। अब चूंकि यहां पे मोदी नगर नहीं दिया है तो सही उत्तर क्या होगा? गाजियाबाद हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको बड़ी चालाकी से पकड़ने, ये नहीं देखना है कि भाई मोदी नगर नहीं आया तो क्या मारेंगे हम लोग, तो गाजियाबाद मारेंगे, क्योंकि गाजियाबाद में ही मोदी नगर क्षेत्र स्थित है। इस क्रम में आप आगे जाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, देश में कांच बालू के उत्पादन में यूपी राज्य में कौन सा स्थान रखता है? किसमें? कांच बालू में। क्या दूसरा स्थान है, क्या चौथा स्थान है, क्या पहला स्थान है, या तीसरा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है आपके इसमें पहला स्थान है। किसका स्थान? पहला स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में पहला स्थान है, जो एग्जाम हमारे बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसको आप याद करके जाएंगे। यहां से ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए, इनका बड़ा ध्यान रखिए आप लोग। इस क्रम में आप देखेंगे यूपी में चाइना किले, कौन सा किले? चाइना किले। इसका कहां डेवलपमेंट है? प्रमुख खनन, खनन माने माइनिंग, किस जिले में होती है आपके? क्या सहारनपुर में होती है, सोनभद्र में होती है, या हमीरपुर में, या वाराणसी में? ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ चाइना किले का जो प्रमुख रूप से माइनिंग होती है, खनन होता है, वो सोनभद्र में होता है। कहां होता है? सोनभद्र में होता है। पिछले कई दिनों से मैं सोनभद्र पर चर्चा कर रहा हूं। सोनभद्र यूपी का खनिज संसाधनों से युक्त एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह सोनभद्र वही जिला है जहां देश के 4 राज्य इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, पूरे इंडिया में यह किसी भी राज्य का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, टच करता है, यानी कि छूता है। और यहीं पर चाइना किले स्थित है आपके। इस समय अगला क्वेश्चन है, यूपी में सीमेंट कारखाने कहां पर स्थित हैं? नोएडा या साहिबाबाद में, बरेली या रामपुर में, मसूरपुर या नवाबगंज में, चुर्क या डल्ला में है? ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीछे में चर्चा की है मैंने, आपको दोबारा पुनः बता रहा हूं। ये चुर्क व डल्ला में, कहां पर है? ये चुर्क व डल्ला में, यानी कि सीमेंट के बड़े कारखाने वो चुर्क और डल्ला क्षेत्र में है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता चुका हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा और वो इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है। मैंने कहा आगे अगले 5 वीडियो में यूपी के संपूर्ण सिलेबस को मैं कवर कराऊंगा, योजनाओं से लेकर के, कार्यक्रमों से लेकर, नीतियों से लेकर के, और जितने आपके अभी निवेश हुए हैं, और यूपी का जो बजट है, चाहे वो जनजातियां हैं, चाहे उत्सव महोत्सव है, चाहे मेले हैं, उन सब पर चर्चा करने वालों अगली 5 क्लासों में विद क्वेश्चन आंसर। इसलिए लगातार चैनल पर बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये आपको मेरे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले और बेहतरीन सूचना आपको मिलने वाली है। इसमें आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है, भारत का, पूरे इंडिया का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग, वही फिर आगे आपके हैंडलूम इंडस्ट्री, हथकरघा माने जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, वो कहां स्थित है? तो आपको जान के अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी आपको। ये हमारा यूपी है, ये हमारा यूपी है, जहां हथकरघा यानी हैंडलूम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। हथकरघा के अंतर्गत छोटे लोगों को, जो छोटे कारीगर लोग हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आप जानते हैं, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वहां पर समृद्धि की स्थापना भी होगी, वहां पर लोगों में संपन्नता आएगी, और जहां संपन्नता आएगी वहां शांति की स्थापना ऑटोमेटिक हो जाती है। हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इस तरह में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु ये वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना कहां की गई है? क्या के लिए? वस्त्र यानी जो टेक्सटाइल रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है, इसके लिए आपके वस्त्र निर्माण केंद्र कहां बनाया गया है? क्या ये कानपुर में है, क्या ये आगरा में है, क्या ये मिर्जापुर में है, या ये मथुरा में? तो आपको जानना चाहिए वस्त्र अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए जो वस्त्र निर्माण केंद्र है ये कहां स्थित है? ये आपका कानपुर क्षेत्र में स्थित। कहां है ये आपका कानपुर क्षेत्र में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके, मैं पीछे बता चुका हूं। कानपुर यूपी का बहुत बड़ा सेंटर रहा है ब्रिटिश शासनकाल में भी और आजादी के बाद भी। कानपुर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कानपुर महानगर है, जैसे लखनऊ है कानपुर है, इन्हें जुड़वा नगर भी कह देते हैं कई बार आपके, कि दोनों का पहनावा ओढ़ावा खान पान लगभग एक जैसा है। यद्यपि लखनऊ नवाबों की नगरी है, इसलिए लखनऊ का बड़ा महत्व माना जाता है हमारे यहाँ पर। इस तरह में आप देखेंगे ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल क्या नाम है? लाल इमली। क्या नाम है? लाल इमली प्रदेश के किस नगर में स्थित है? कौन सी? लाल इमली काय के लिए जानी जाती है? ये ऊनी वस्त्रों के लिए जानी जाती है। आखिर ये कहां स्थित है? क्या ये इलाहाबाद में है, क्या ये मोदी नगर में है, क्या ये लखनऊ में है, क्या ये कानपुर में है? आपको जानना चाहिए ऊनी वस्त्रों की लाल इमली जो नगर है वो कहां पर है? वो कानपुर में स्थित। कहां स्थित है वो कानपुर में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार और लगातार पूछे जाते हैं। आप लोग डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है आपको किसी कीमत पर, क्योंकि आज तक जंग उसी ने जीती है जिसने संघर्ष किया है। आपको डटे रहना है मैदान में, कमर कस लेनी है, भले समय कम मिल रहा है लेकिन आपको घबराना और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंजिल आपको मिलने वाली है। लगातार संघर्षरत रहेंगे, लगातार पढ़ते पढ़ाते रहेंगे चीजों को, तो आपका काम जरूर बनने वाला है। इस तरह में आप अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां से। ये क्वेश्चन है आपके, यूपी के किस जिले में ये रहा पान मसाले का उत्पादन का प्रमुख रूप से होता है? यानी पान मसाले का उत्पादन मुख्य रूप से कहां हो रहा है? किसका? पान मसाले का। क्या ये गाजियाबाद में हो रहा है, क्या ये बरेली में हो रहा है, क्या ये मुरादाबाद में हो रहा है, ये कानपुर में हो रहा है? तो आपको जानना चाहिए यूपी में पान मसाले का जो मूल केंद्र है वो कौन सा है? वो कानपुर है। मैं पहले ही कह चुका हूं कानपुर एक ऐसा महानगर है जो कई क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। कानपुर को महानगर यूं ही नहीं कहा जाता है, ये महानगर है यूपी का। या कई महत्वपूर्ण कारखाने भी हैं और कई महत्वपूर्ण सेंटर भी हैं। चमड़े का यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम होता है यहाँ पे कानपुर में। इस समय अगला हमारा क्वेश्चन है, यूपी में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ये द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहां स्थापित किया गया है? क्या वाराणसी में है, या रेणुकूट में, या हमीरपुर में, या ललितपुर में? तो ये कारखाना मैंने कल भी बताया आपके पिछली क्लास में, ये रेणुकूट में। कहां पर है? ये रेणुकूट में, और रेणुकूट यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये जोड़ दे कहा यार आपसे, सोनभद्र जिले में स्थित है आपके। और मैंने बताया पीछे आपके यहाँ पर कौन सा प्लांट है? यहाँ पर हिंडाल्को प्लांट है। कौन सा है? यहाँ पे हिंडाल्को प्लांट है। ये रहा हिंडाल्को, HINDA, हिंडाल्को LCO, ये वाला मैंने पीछे बताया है। ये हिंदुस्तान यहां से, इसके अलावा आपका ये एल्यूमिनियम ये कॉर्पोरेशन आपके यहां से, ये कॉर्पोरेशन कई बार इसको कंपनी भी लोग कह देते हैं। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ये सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थित है। सोनभद्र जिला है और रेणुकूट स्थान है। ये एल्यूमिनियम का यूपी में सबसे बड़ा सेंटर है एल्यूमिनियम उत्पादन का। आपको मालूम है एल्यूमिनियम की जो प्राप्ति होती है, इसका जो कच्चा उत्पाद है वो बॉक्साइट से होती है। कहां से होती है? अगर बॉक्साइट नहीं होगा आपके पास तो आपको ये भी नहीं बन पाया। क्या? ये आपका एल्यूमिनियम नहीं प्राप्त होगा। यानी एल्यूमिनियम का जो कच्चा उत्पाद है वो क्या है? वो बॉक्साइट है। किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्या इलाहाबाद को, लखनऊ को, कानपुर को, या सहारनपुर को? तो यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर के, कहा जाता है कानपुर को। आपको जानना चाहिए ये यूपी का नहीं बल्कि ये उत्तर भारत का भी, कहां का? इसे उत्तर भारत का भी मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आएगा अगर उत्तर भारत का। इसके अलावा दक्षिण भारत का अगर आएगा आपके, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आएगा आपके, तो ये कहां स्थित है आपके? कोयंबटूर में। कहां पर है? ये कोयंबटूर में है। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये कोयंबटूर में आपके, और कोयंबटूर कहां पर है आपके? तमिलनाडु में। कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। तो मैंने दो नए क्वेश्चन बताए, अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर आएगा या यूपी का आएगा तो कानपुर बताएंगे, अगर दक्षिण भारत का आएगा तो कोयंबटूर बताएंगे।
और अगर आएगा मैनचेस्टर कहां का शहर है आपके, तो आप बता देंगे ये ब्रिटेन का शहर है। कहां का शहर है? ये ब्रिटेन का शहर है। और यहां बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। और ब्रिटिश शासनकाल में मैनचेस्टर का सबसे अधिक विकास हुआ, क्योंकि कच्चा माल अंग्रेजों ने भारत से प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन भेजा। और मैनचेस्टर नाम का जो स्थान है, मैनचेस्टर नाम का जो शहर है, वह बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन हुआ। और बने बनाए कपड़ों से, मशीनों द्वारा निर्मित कपड़ों से भारत के बाजार को भर दिया गया। जो भारत कपड़ों की, सूती वस्त्रों की राजधानी हुआ करता था, उस भारत को ब्रिटेन से बने हुए कपड़ों से पूरी तरह आट दिया गया, भर दिया गया। और भारत जो कपड़ों की राजधानी हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं कपड़ों के लिए अब एक बड़ा आयातक बन गया, कपड़ों का एक बड़ा खपाने वाला क्षेत्र बन गया आपके। ये सब अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत किया। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? क्या हथकरघा उद्योग है? क्या सीमेंट उद्योग है? क्या चीनी उद्योग है? क्या सूती वस्त्र उद्योग है? ये पूछ रहा यूपी में वो कौन सा उद्योग है जो कि रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़े पैमाने पर काम करता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? क्या सूती वस्त्र या चीनी या सीमेंट? तो क्या वही उत्तर पीछे बताया, हथकरघा उद्योग, यानी कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री है। क्योंकि ये छोटा उद्योग है, हाथ से काम करने वाले कारीगरों को सबसे ज्यादा रोजगार के यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अवसर उपलब्ध कराता है। ये हमारा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस क्रम में देखेंगे आप लोग यहां से, ये क्वेश्चन अगला है, इनमें कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग, कौन सा उद्योग है? वो कह रहा है कौन सा उद्योग ऐसा है जो ट्रेडिशनल है, जो हमेशा बना हुआ रहता है? क्या पटसन है? क्या लौह एवं इस्पात है? ये लौह है, यहाँ पे आपके ये गलती से आपके यहाँ पर लो हो गया है, ये लौह इस्पात है। कौन सा है? ये आयरन इस्पात है आपके यहाँ पे, आयरन एंड स्टील है आपके। मैं यहाँ लिख देता हूं आयरन एंड स्टील, थोड़ा सा कर लेंगे, आयरन एंड स्टील ये वाला, यानी लौह इस्पात उद्योग है आपके यहाँ से, ये आयरन स्टील वाला। क्या वो चीनी उद्योग है आपके यहाँ से? क्या वो चमड़ा उद्योग है? कौन सा है? यानी परंपरागत उद्योग कौन सा है जिसके माध्यम से काम बनता है हमारे यहाँ पर यूपी में? ट्रेडिशनल पूछ रहा है, तो सही उत्तर क्या है? वो चीनी उद्योग। कौन सा है? वो चीनी उद्योग है, जो कि यूपी का, कहां का? यूपी का पूछ रहा प्रॉपर आपके, जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत उद्योग है, तो आप बताएंगे वो चीनी उद्योग यूपी का परंपरागत उद्योग है। जहां पर हमारे यहाँ मेरठ में, आपको मुजफ्फरनगर में, आपके जो सहारनपुर में, ये वो बेल्ट है जहां पर चीनी का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है। मेरठ में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, ये बहुत बड़े सेंटर हैं जहां गन्ने का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। यूपी का बृहत्तम उद्योग इनमें से कौन सा है? बृहत्तम होता है वाइडेस्ट, वाइडेस्ट माने बड़ा। क्या वो चमड़ा उद्योग है? क्या कृषि उपस्कर उद्योग है? क्या आपका फाउंड्री उद्योग है? या वो हथकरघा उद्योग है? तो आपको जानना चाहिए यूपी का सबसे बृहत्तम उद्योग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो हथकरघा उद्योग। कौन सा है? वो हैंडलूम इंडस्ट्री है। तो आपने देख लिया होगा उद्योगों वाले पार्ट से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे प्रश्नों में लगातार बने रहेंगे। मैं लगातार ऐसी चर्चा जारी रखूंगा। और अब मैं बताऊंगा आपको यूपी में जो आने वाला मामला है, जहां से मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे, ये यूपी का जो अंक हैं या ये प्रश्न हमारे एग्जाम आएंगे आपके, तो आपको बताता हूं जो प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की जो संख्या है बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। एक वीडियो और लेकर आऊंगा आपके लिए स्पेशल, जहां मैं चर्चा रखूंगा प्रश्नों की संख्या कितनी है? 150। कितनी है? 150 है। और जो अंक हैं वो कितने हैं? वो 300 है। कितने अंक हैं? 300। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। यहां से हर प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। यहां पर जो हमारा जीएस जीके का पार्ट है, कौन सा? जो जीएस जीके पार्ट है, वहां से प्रश्नों की संख्या 38 रहने वाली है। इसके अलावा जो हमारा मैथ वाला पोर्शन है, मैथमेटिक्स का, वहां से प्रश्नों की संख्या 38 रहने वाली है। किसकी? प्रश्नों की संख्या। इसके अलावा हमारा जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, काय का? जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, वहां से प्रश्नों की संख्या 37 रहने वाली है। और जो हमारा अंत में हिंदी वाला पोर्शन है, यहां से प्रश्नों की संख्या 37 रहने वाली है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ प्रश्नों का जो लेवल है हमारे यहाँ, यानी कि इन सबको जोड़ दिया जाए तो 150 प्रश्न बनेंगे। लगभग ये 38 प्रश्न हमारे एग्जाम में जीएस जीके से आएंगे आपके। और मैं फिर बता दूं पुनः आपको, लगभग मैथ से आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। और आपका अगला जो पोर्शन है हमारे पास आपके दिखाई दे रहा है, रीजनिंग वाला पार्ट है, यहां से 37 क्वेश्चन आएंगे। और अगला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिंदी वाला पार्ट, यहां से 37 क्वेश्चन आएंगे। इसको मैंने अलग मार्कर से बताया है,
ये लगभग बताया है। प्रश्नों की संख्या बढ़ घट सकती है, यानी कि ये ऊपर नीचे आपका 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे जीएस है, ये 38 का 39 से 40 हो सकता है, मैथ का 38 का 36 से 37 हो सकता है, रीजनिंग के 37 के 36 से 35 हो सकते हैं, और हिंदी के ये 37 के 38 से 40 हो सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पिछले वर्षों में जो पुराने क्वेश्चन है, हमें पीवाईक्यू कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग 38 क्वेश्चन जीएसजीके से और 38 क्वेश्चन मैथ से, रीजनिंग से 37 क्वेश्चन और हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाने तय हैं। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स वैल्यू है वो 2 नंबर की है। इस तरह टोटल मार्क्स जो आने वाले हैं वो 300 होंगे, क्योंकि 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 300 ही बैठेंगे। इसमें मैं आगे रणनीति बताऊंगा कि ना बनाना कैसे, क्या तरीका होता है। अभी मैं 15 तारीख के बाद एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं, वो मेरी टेस्ट सीरीज होगी, यूपी विशेष क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मैं इसलिए कह रहा हूं वो सेशन बड़ा खास होने वाला है। लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके इसी समर्थन और सहयोग से इस चैनल को भी 4 चांद लगने वाले हैं। इसलिए लगातार बने रहिए और इसको ज्यादा लोगों शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं अपने मित्रों को, मिलने वालों को पहुंचाइए, ताकि आपके काम के साथ और लोगों का भी भला हो सके। अगले सेशन में मैं आपके लिए यूपी की योजनाएं और जो कार्यक्रम है और यूपी की जनजातियां, उत्सव और यूपी बजट पर चर्चा लेकर आ रहा हूं। इसलिए आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आज के क्लास में इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।